हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमित वाधवानी आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी सर्विस या एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके पास बिल्कुल होनी ही चाहिए। देखिए, ये मेरी मोबाइल है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूं। ठीक है, ये आपको मेरी मोबाइल दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपको जो भी करूंगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, अब ये देखो कि इसमें अगर मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन डाला हुआ है और मैंने उस एप्लीकेशन को एक्टिवेट किया है, जो एप्लीकेशन आपको हमारे पास मिल जाएगा। और उस एप्लीकेशन में क्या फीचर्स हैं मैं पहले आपको ये बताता हूं। मैं उस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन जो है 5 चीजें मुझे करके देता है, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक, पहला ये होता है कि जैसे मान लो मुझे किसी ने कॉल किया, किसी ने मुझे इनकमिंग कॉल किया। ठीक है, इनकमिंग मुझे कोई कॉल आई मान लेते हैं। अब कॉल कटने के बाद, जैसे मैंने बात की, कॉल की कटने के बाद ऑटोमेटिक उसे व्हाट्सएप पे और एसएमएस पे ऑटोमेटिक एक मैसेज चले जाएगा जो आप जो भी सेट करोगे। तो इनकमिंग के बाद ऑटो जो है उसको कोई भी आपका प्री डिफाइंड ऑटो व्हाट्सएप और एसएमएस चले जाता है। ठीक है, आप मेरे जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं उसके एक नंबर जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, आप उसमें जो है कॉल या जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग या मिस कॉल करके आप चेक कर सकते हो। वैसे ही जब कोई मान लो किसी की कॉल आती है वो मिस्ड हो जाती है, कोई मान लो कॉल आपसे मिस्ड हो गई। ठीक है, जैसे आपको किसी ने कॉल किया और कॉल आपकी मिस हो गई, आपने कॉल नहीं उठाया, मान लो आप फोन नहीं उठा पाए। ठीक है, ये समझते हैं हम लोग, मान लो आपने कॉल नहीं उठा पाया तो ऑटोमेटिक उसको जो है आप बिजी हो कुछ हो तो ऑटोमेटिक यहाँ से इसको मैसेज चले जाएगा कि फलाना फलाना इज बिजी राइट नाउ। वो आपको जो है तुरंत बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। तब तक आप जो है आपकी हमारी सर्विसेज के बारे में आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई अर्जेंट आपको बात करनी है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे टाइप का मैसेज भी आप सेट कर सकते हो। तीसरा, आउटगोइंग। ठीक है, अगर आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपने किसी को कॉल किया और कॉल कटने के बाद, जैसे मैंने किसी से कॉल किया, मैंने बात कर ली और कॉल कट गया। कॉल कटने के बाद ऑटोमेटिक उसको एक मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रिसीविंग माय कॉल, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। ऐसा कुछ आप जो भी प्री डिफाइंड मैसेज आप सेट कर सकते हो। तो इनकमिंग के लिए अलग मैसेज आप टेम्पलेट सेट करके रख सकते हो, मिस्ड के लिए, आउटगोइंग के लिए, जो एप्लीकेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो वहां पे प्री डिफाइंड व्हाट्सएप और एसएमएस कॉल कटने के बाद ऑटोमेटिक चले जाएंगे। एक तो ये फीचर्स है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको सारे के सारे करके दिखाऊंगा आपको। फोर्थ ये है कि आप इसमें अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको अपना एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, ई विजिटिंग कार्ड इसके अंदर। ठीक है, और उस कार्ड को आप जो मैसेज जाएगा आपका, उसके नीचे इस कार्ड का लिंक भी चले जाएगा साथ में। चाहो तो आप अपने वेबसाइट का, अपने सर्विस का कोई भी लिंक भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साथ में ये भी आपका चले जाता है। ठीक है, अब इसमें जाने का फायदा ये है कि अगर इसमें कोई इंक्वायरी करता है तो उस एप्लीकेशन में आप चेक कर सकते हो कि इसने जो है इंक्वायरी की हुई है। इसके अलावा आप इसमें और भी फीचर है, बल्क में आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बल्क में आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप उसको सिलेक्ट करके एक साथ बल्क में आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं किसी को कॉल मैसेज शेयर करता हूँ या फॉरवर्ड करता हूँ तो मैक्सिमम 5 कर सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं वो करके दिखाऊंगा। मेरे कॉन्टैक्ट्स में जैसे कोई लिस्ट बनी हुई है तो मैं इकट्ठा सबको मैसेज कर सकता हूँ इसी एप्लीकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आजकल मुझे बहुत बेनिफिशियल दे रहा है, क्योंकि हर वक्त में जो है, अभी जैसे मैं मान लो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कॉल्स आ रही है। ठीक है, अब मैंने कॉल रिसीव नहीं किया तो बंदे को क्या लगता है कि बंदा जानबूझ के मुझे मेरा फोन इग्नोर मार रहा है या रिसीव नहीं कर रहा है। अब उसी की जगह पे उसको एक मैसेज चले जाए कि मैं बिजी हूँ अभी थोड़ा सा, मैं आपसे जल्द कांटेक्ट करूंगा, तो उसको अच्छा लगेगा कि मुझे रिप्लाई आया कुछ ना कुछ, उसको अच्छा फील होगा। तो वैसे ही जैसे मैंने किसी को कॉल किया, कॉल कटने के बाद ऑटोमेटिक मैसेज चले जाता है अगर मान लो, तो उसको अच्छा लगेगा कि भाई कॉल कटने के बाद मुझे जो है थैंक यू मैसेज आया कि मैंने उनका कॉल रिसीव किया, उससे बात की। वैसे ही इनकमिंग के लिए भी होता है, आउटगोइंग के लिए भी आप सेट करके रख सकते हो कि भैया फोन कटने के बाद क्या मैसेज ऑटोमेटिक जाए मेरे सर्विस के बारे में या मेरे कोई भी चीज के बारे में। विजिटिंग कार्ड आप बना लेते हो, उसका लिंक जो है इससे सेट हो जाता है यहाँ पर टेम्पलेट के साथ, बल्कि में आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आजकल ये एप्लीकेशन मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत फायदा दे रहा है, क्योंकि सबका कॉल अटेंड करना मुश्किल होता है। मुश्किल से मुझे 300-400 कॉल्स डेली आते हैं, तो सबका फोन अटेंड नहीं कर पाता मैं।
तो मिस कॉल जब हो जाती है चीज़ें तो ऑटोमेटिक जो है मेरे मोबाइल से ऑटोमेटिक उसको मैसेज चले जाता है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। आप भी बिजनेसमैन हैं, आप भी बिजी रहते हैं, इससे एक और फायदा होता है कि आपकी इमेज अच्छी बनती है। मान लो मैंने किसी को कॉल किया, रिंग गई, मैंने बात की, हेलो सर, हाँ बढ़िया सर्विस देता हूँ सर मैं ऐसा सा। अब उसके बाद मैंने फ़ोन काटा। अब फ़ोन काटने के बाद अब ये सोचिए, अगर मान लो ऑटोमेटिक उसको मैसेज चले जाए, थैंक यू फॉर रिसीविंग माई कॉल एंड टॉकिंग विथ मी एंड सून वी विल कनेक्ट अगेन, एंड ऐसा कुछ मैसेज चले जाए, तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि सामने वाले ने मुझे फ़ोन काटते ही मुझे एक मैसेज भी किया, थैंक यू मैसेज भेजा कि मैंने उसका फ़ोन रिसीव किया। मिस कॉल में अगर आप फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए किसी का, तो ऑटोमेटिक मैसेज आ रहा है कि आप रिसेंटली बिजी हैं, अमित वाधवानी इज बिजी राइट नाउ, सून ही विल कॉन्टेक्ट यू, टिल यू कैन चेक अवर सर्विसेज दिस, इफ एनी अर्जेंट इज देयर प्लीज व्हाट्सअप मी, व्हाट्सअप अस, विल सून कॉन्टेक्ट यू। ऐसा टाइप का मैसेज चला है, मैं सोया हूँ मान लो, ठीक है, मैं कहीं बिजी हूँ, तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई जा रहा है। ठीक है, आउटगोइंग में भी ऐसा ही होता है। विजिटिंग कार्ड आप बना सकते हो, बल्क में आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं अब। ओके, मैंने क्या किया है, अपने मोबाइल को यहाँ से डिजिटल पैनल में कनेक्ट कर लिया है, तो जो भी मैं यहाँ करूंगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ताकि मैं आपको उस एप्लीकेशन के बारे में समझा पाऊँ, तो मैंने यहाँ पे सिस्टम सेट किया हुआ है। ओके, तो आपको देखो स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया। देखिए इसका नाम है SMS पॉइंट। ठीक है, इस SMS पॉइंट में अब सबसे पहले देखो व्हाट्सअप आपको कैसे करना पड़ता है। सबसे पहले इनेबल सर्विस करनी होती है, कभी ऑफ करना है तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपका इनेबल सर्विस। ठीक है, ये पहली चीज है यहाँ पर। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले मैंने इसको इनेबल कर लिया। अब सबसे पहले आपको दिख रहा है व्हाट्सअप। जैसे मैंने व्हाट्सअप पे क्लिक किया तो मैंने ऑलरेडी एक नंबर अपना कनेक्ट किया हुआ है 7828923414। यहाँ पे आपको अपना एक नंबर कनेक्ट कर लेना है। नंबर कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉल लॉग्स चेक कर सकते हैं, अपने कितने कॉल्स आए हैं क्या है ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखो तीसरा है आपका मैसेज वाले पार्ट पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे एड हेडर एंड फुटर, जो आपका मैसेज है। ठीक है, आप चाहे इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए, मिस कॉल के लिए कोई भी मैसेज रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि ऊपर का और नीचे का चीज सेम रहे तो यहाँ पे आप हेडर और फुटर मैसेज का सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, मैसेज सेंडिंग ऑप्शन, हाउ यू विश टू ऑटोमेट योर मैसेज टू योर कॉलर, कंट्रोल इट हियर बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस। आपको जो है टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करके रखना है, तो ऑटोमेटिक अगर आप चाहते हो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज जाए, टेक्स्ट नहीं जाए, तो आप व्हाट्सएप क्लिक करिए। अगर आप चाहते हो टेक्स्ट और व्हाट्सएप दोनों जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करके रखिए ऊपर वाले पे। इसके बाद मैसेज कैटेगरी, देखिए मैसेज कैसा भेजना चाहते हो आप, टेक्स्ट इमेज या ऑटो सेलेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे मैसेज दिए रहेंगे, तो आपका एप्लीकेशन खुद से डिसाइड करेगा कि उसको क्या भेजना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखो इनकमिंग के लिए क्या मैसेज जाना चाहिए, मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। देखो है ना, बहुत सारे मैसेज सेलेक्ट कर। आउटगोइंग के लिए क्या मैसेज होना चाहिए, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा, बना के रखा हुआ है मैंने। मिस कॉल के लिए मैंने बना के रखा है। देखो अगर कोई इनकमिंग होता है तो यहाँ पे SMS और व्हाट्सअप दोनों ये मैसेज जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, मैंने इसका के मैंने ये मैसेज जो है सेट किया हुआ, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। तो इस तरीके से आपको जो है अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, इनकमिंग, आउटगोइंग और मिस कॉल पे क्या मैसेज आप भेजना चाहते हो इसको आप बना के आपको रखना है। तो यहाँ से आपका मेन काम क्या होता है, मेन काम ये होता है कि आपको टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, वो आप सेलेक्ट करिए। हेडर फुटर बना लीजिए कि भाई जैसे कि ऊपर एक आपका, जैसे मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगा मिस कॉल के पे, लेकिन ऊपर डिजिटल बाबा, नीचे डिजिटल बाबा सर्विसेज की डिटेल चले जाए, बीच में वो मैसेज रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करके रखना है हमेशा। मैसेज कैटेगरी में आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए, इमेज चाहिए। देखो SMS में तो आपका इमेज नहीं जाएगा, है ना, तो अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप पे भी जाए और SMS भी जाए तो आप ये करके रखिए। अगर आप चाहते हो सिर्फ व्हाट्सएप पे उसको मैसेज जाए तो इमेज भी आप कर सकते हैं। इनकमिंग पे क्या चाहते हो कि मैं किसी को कॉल करूं, और सॉरी वहां से कोई कॉल आए और फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद उसको ये मैसेज चले जाए। आउटगोइंग पे अगर मैं किसी को कॉल करूं, कॉल होने के बाद जो मैसेज आना चाहिए ये आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। मिस कॉल मुझे यहाँ पे बहुत काम आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं फोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ, तो सबसे ज्यादा मुझे ये काम आता है। तो क्या है, इमेज बनी रहती है, किसी ने मुझे कॉल किया, मैं फोन नहीं रिसीव किया, फिर उसने कॉल किया नहीं रिसीव किया, उसको मेरे साइड से कोई रिप्लाई नहीं जा रहा, तो उसको क्या इरिटेट फील होता है, उसको लगता है कि मैं जानबूझ के उसको रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ।
तो अगर यहाँ से उसको खुद से मैसेज चले जाता है कि अमित वाधवानी अभी बिजी हैं, आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, प्लीज आप संयम रखें, कल आपको कोई अगर इंपॉर्टेंट कोई है तो आप व्हाट्सएप पे हमें बता दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सामने वाले को अच्छा फील होगा कि मुझे रिप्लाई आया है। उससे क्या होता है, कई बार क्लाइंट्स मिस नहीं होते, कई बार क्लाइंट्स कोई प्रोडक्ट के लिए मुझे फोन करते हैं, मैं रिसीव नहीं करता, तो उससे रिप्लाई भी नहीं जाता, तो उसको क्या लगता है कि ये फोन अभी एक्टिव नहीं है या तो ये फोन पे कोई रिप्लाई देने वाला बंदा नहीं है, तो वो कहीं और सर्विस देखना स्टार्ट करता है। लेकिन जब यहाँ से मिस कॉल आने पर कोई भी मैसेज उसको चले जाता है तो उसको अच्छा फील होता है, वो वेट करता है कि हाँ भाई मुझे रिप्लाई आएगा, मुझे कुछ समय वेट करना है। ठीक है, एक तो ये हुआ आपका। इसके बाद देखो वेब लिंक्स में अगर क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे, देखो वेब लिंक सेटिंग्स में अगर जाता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप अपना कार्ड बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो आप अपना कार्ड बना सकते हैं यहाँ पे, सिटी नेम, फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक, यहाँ पे इमेज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना वेब इमेजेस लगा सकते हैं आप। तो यहाँ से आप पूरा क्या कर सकते हो, देखो आपके कार्ड पे कोई इंक्वायरी अगर आती है तो आप इंक्वायरीज यहाँ से चेक कर सकते हो, वीडियोस अपने कार्ड पे आप यहाँ लगा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हो, ठीक है, इमेजेस लगा सकते हो, ये सब आप विजिटिंग कार्ड भी यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद बल्क मैसेजिंग की अगर बात करूँ मैं, ये आपकी फीचर आपको दिखाता हूँ बल्क मैसेजिंग में। मोबाइल से ही देखो मैं कैसे करता हूँ। देखो पहला क्या दिया है, कॉन्टैक्ट, पहला पार्ट यहाँ पे है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पे लिखूँ ऐड और पेस्ट और इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ग्रुप्स इम्पोर्ट और पेस्ट, अगर मैं ग्रुप्स क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं, ठीक है, माय ग्रुप्स, एक सेकंड, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट, जैसे यहाँ पे मैं ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ कि मुझे किसको किसको मैसेज भेजना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मुझे जैसे कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जेसी है, तो यहाँ पे मैं सब जैसी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो मैं एक साथ सेलेक्ट करते जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इन सबको मुझे मैसेज भेजना है, मेरे कॉन्टैक्ट्स पे जितने हैं मैं सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करते जा रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ऐसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, इंपोर्ट पे जाना है आपको, बल्क मैसेज करने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स जितने होंगे सब यहाँ पे आपके आ जाएंगे। तो जिसको उसको भेजना है उसको आप टिक कर लीजिए, और टिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज जो है इंपोर्ट करिए, मैसेज आप बना लीजिए और मैसेज को जो है इकट्ठा आप वहाँ पे उसको भेज दीजिए। अब आप चाहते हो कि उसको शेड्यूल भी करूँ मैं, मान लो अभी मुझे नहीं भेजना है, मुझे कल भेजना है, कल मान लो होली है, कल दिवाली है, कल नवरात्रि है, मैं कल बिजी हूँ, मैं चाहता हूँ इन सबको मैसेज जाए, या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना चाहता हूँ कल मैं, इन सभी को चले जाए मेरे कॉन्टैक्ट्स वालों को, तो सिंपल जो है मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ मैसेज। यहाँ पर ये देखिए मैं डेट सेट करके रख सकता हूँ। तो बढ़िया मोबाइल से ही आप बल्क में लोगों को मैसेज भेज सकते हो जो आपके कॉन्टैक्ट्स में है यहाँ पर। ठीक है, और बल्क हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो है बल्क में व्हाट्सएप मैसेज भी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब ये सब चीज़ें हुई, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं। एडवांस पार्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं। जनरल सेटिंग्स में आप चेक कर सकते हो कि एसएमएस सर्विस चालू है कि बंद है, व्हाट्सएप सर्विस चालू है कि बंद है, आप ऑन ऑफ करके रख सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करके रख सकते हो। आपके मोबाइल में अगर मान लो 2 व्हाट्सएप है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से व्हाट्सएप से मैसेज जाए। ठीक है, सिम सेलेक्ट करके रख सकते हो जब चाहे चेंज, जिसमें एक जियो है मेरा, एक एयरटेल है, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि एक दिन में कितने मैसेज, जैसे मुझे एसएमएस 100 मिलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन में जो है 10 एसएमएस जाएं, बाकी वो जो है अगर और लोग ज़्यादा होते हैं तो उसको सिर्फ व्हाट्सअप जाए, तो वो सब सेलेक्ट करके रख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बैकअप ले सकता हूँ मैं, जैसे कोई नंबर को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकता हूँ, बैटरी कितनी यूज़ हो रही है, क्या हो रही है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो खासियत यहाँ पे इस एप्लीकेशन की ये है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इस एप्लीकेशन की खासियत क्या है, यहाँ पर समझते हैं फिर से हम लोग। तो इस एप्लीकेशन की जो खासियत है वो सिंपल ये है कि आपको इसमें फ़ायदा क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, मुझे क्या फ़ायदा होता है, पहला चीज़ आपके मोबाइल पे, आपके इस मोबाइल पे मान लो, ठीक है, किसी ने कॉल किया, ठीक है, अब कॉल करने के बाद फ़ोन कट गया, कटने के बाद आपके साइड से जो भी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया होगा या बनाया होगा, और टेम्पलेट आप जब चाहे चेंज कर सकते हो, उसको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पर मैसेज चले जाएगा और एसएमएस में मैसेज चलेगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हम ऐसे टाइप का कुछ भी मैसेज आप बनाकर रख सकते हो। हमारी और सर्विसेज देखना चाहते हैं तो आप इस मैसेज पे, इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो सोचो किसी को से आपने बात की और बात करने के बाद, फोन कटने के बाद तुरंत उसको थैंक यू मैसेज चला कि आपने मेरा फोन रिसीव किया और आपने मुझसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी सोचो इमेज कैसी बनेगी,
आपकी रेपुटेशन, उसके बंदे के नज़र में आपकी इमेज कैसे बनेगी कि मुझसे बात करते ही तुरंत उसने मुझे मैसेज भी किया, थैंक यू मैसेज भेजा कि मैंने उससे बात की। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हो, ठीक है, और आपकी उससे बात हो जाती है, तो एक मैसेज जाता है कि थैंक यू फॉर रिसीविंग माई कॉल, आपने मेरा फ़ोन रिसीव किया और आपने मुझसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे आपसे। और ऐसी मैसेज आप सेट करके रख सकते हो। मान लो किसी ने आपको कॉल किया और आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया, जैसे मेरे साथ बहुत होता है, आपके साथ भी होता है, बिजनेसमैन के सबके साथ होता है। तो आप सोचो 3 बार 4 बार फ़ोन करता है और उसको कोई जवाब ही नहीं मिलता उस समय, तो बंदा क्या सोचता है कि हम अवेलेबल नहीं है या हम जानबूझ के उसका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं या बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन उस केस में अगर मान लो उसको एक मैसेज चले जाता है कि आप अभी अमित वाधवानी अभी बिजी हैं, आपसे हम जल्दी कांटेक्ट करेंगे, संयम रखिए, आपको हमारी तरफ से कॉल आएगी, तो उसको शांति महसूस होती है कि हाँ भाई मैंने फ़ोन किया, उसने रिसीव नहीं किया, तो बंदा सही में बिजी है, उसको ऐसा मैसेज जा रहा है, तो उससे भी आपकी कहीं ना कहीं इमेज बच जाती है, ठीक है, रेपुटेशन बचती है। खासकर हमारे साथ होता है, हमारे फील्ड में हम लोग कई बार फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते, तो क्लाइंट्स क्या बोलते हैं, हम जानबूझ के उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम बिजी रहते हैं, कई बार रिसीव नहीं कर पाते, तो उस केस में उसको एक प्री डिफाइंड मैसेज चले जाता है, अगर आप अवेलेबल हो या मत हो, तो भी आप सेट करके रख सकते हो। इसके अलावा, ठीक है, मैसेज कैसा बनता है आपका, इसमें समझा देता हूँ आपको मैं। देखो, हेडर बना सकते हो अपना, एक फुटर बना सकते हो, फुटर में आप अपनी जो है डिटेल रख सकते हो, यहाँ पे हेडर पे कुछ भी रखो, बीच में आपको जो भी मैसेज सेलेक्ट बना के रखना है रखो, तो ये इनकमिंग रहे, आउटगोइंग रहे, कुछ भी रहे, तो ये ऊपर नीचे का मैसेज सेम जाएगा, बीच वाला मैसेज आप चेंज कर सकते हो, तो ऐसा पूरा बन के जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बनाया है कि डिजिटल बाबा मार्केटिंग सॉल्यूशन, ठीक है, नीचे लिखा है अपनी मैंने वेबसाइट की लिंक्स डाल दी हैं, ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखा है, और बीच में मेरा जो होता है हेडर ही है, फुटर ही है, और बीच में मेरा मैसेज रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप मुझे फोन करिए, ये लीजिए, ये मेरा नंबर है 7828923414, आप इस पे कॉल करके देख लीजिए। आप जैसे ही मुझसे बात करेंगे या मेरा मिस कॉल होगा, मैं फोन अटेंड नहीं करूंगा, ऑटोमेटिक देखना आपको मैसेज आएगा बढ़िया से, व्हाट्सएप पे भी आएगा और आपको एसएमएस भी आएगा। तो इस तरीके से चीजें हैं। अब तो मुझे बहुत अच्छा हो गया है कि भाई चलो, मैं फोन किसी का रिसीव नहीं कर पाया, तो उसको ऑटोमेटिक मेरे कंपनी का मैसेज जा रहा है कि अमित वाधवानी अभी बिजी हैं, आपसे जल्द कांटेक्ट करेंगे, तो कहीं कहीं मेरी इमेज बच जा रही है, वहाँ पे कस्टमर्स कहीं जाने से बच जा रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सामने से रिप्लाई आया है, ठीक है। और बाकी जो है मैंने आपको बताया इसका और फीचर की, आपका यहाँ पे विजिटिंग कार्ड बन जाता है, यहाँ पे अपना ई विजिटिंग कार्ड आप बना सकते हो, उस ई विजिटिंग कार्ड के लिंक को भी आप यहाँ पे फुटर पे डाल सकते हो, ताकि वो बंदा जब मैसेज देखे तो आपके ई विजिटिंग कार्ड को भी देख ले, और वहाँ पे जो इंक्वायरी करता है, कुछ करता है, तो उसका रिपोर्ट भी आपको मिल जाए। इसके अलावा अब आप मेरे कॉन्टेक्ट्स में जो है 500,000 कॉन्टेक्ट्स हैं। अब मैंने वहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि इस 20 लोगों को मुझे मैसेज भेजना है, ठीक है, 30 लोगों को भेजना है, तो मैंने क्या किया, गया मैं मैसेज सेलेक्ट किया, मैसेज बनाया मैंने, और वहाँ पे इसी एप्लीकेशन के अंदर जाके मैंने क्या किया कि उस 20 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, इकट्ठा मैंने 20 लोगों को मैसेज भेज दिया। तो अब वहाँ पे बल्क में व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। मुझे क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जिससे मैं जुड़ा हूँ, उनके नंबर्स जो है अलग अलग तरीके से मैंने सेव किए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन देना है मुझे, सिर्फ इनको देनी है, इनसे 20-30 लोगों को देनी है, तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर नहीं खोलूंगा, मैं बल्क मैसेजिंग और सिंगल नहीं करूंगा। अब इस एप्लीकेशन को मैं सबके नंबर सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक एक साथ व्हाट्सएप मैसेज में उनको भेज दूंगा। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है बहुत बेनिफिशियल है, और इसका मैं बता देता हूँ कि प्राइस क्या है, ठीक है। ये एक आपको एसएमएस पॉइंट नाम का एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, और एसएमएस पॉइंट नाम का एप्लीकेशन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, सेटिंग कर लीजिए, और इसमें आपको जो है 10 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, ठीक है, 10 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। कई बार हो सकता है कि अगर लिंक ना हो तो हो सकता है ये मान लीजिएगा फ्री ट्रायल बंद हो चुका है, अगर आपको नीचे लिंक नहीं मिला तो, ठीक है, फिर डायरेक्ट आप परचेस करिए, डायरेक्ट आप हमसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसमें आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। आप हर साल उसको रिन्यू कर सकते हो उसी एप्लीकेशन को, बार बार ऐसा नहीं कि उसको उड़ा दिए फिर दूसरा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिलता है 1 ईयर का, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 2499 रुपीज में, ठीक है, 2499 रुपीज में आप जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद सेटिंग कर लेंगे, जैसे मैंने आपको सेटिंग सिखाई अभी करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरा बंदा जो है आपके मोबाइल से कनेक्ट करके आपको सेटिंग करना सिखा देगा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा सेटिंग करना आपको अच्छे से सिखा दिया है कि सेटिंग करते कैसे हैं इसके अंदर। एक बार पूरा जब लोगे तो आप इस वीडियो को फिर से देखना,
और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आप सेटिंग करते जाना तो ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर। और बस मुझे ये एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल लगा, मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका सब्सक्रिप्शन मैंने भी लिया हुआ है। और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अगर आप रीसेलिंग के लिए आप इसका लेना चाहते हैं तो आप भी अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। रीसेलिंग रेट्स कुछ आपको लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो धन्यवाद, आपसे फिर मिलता हूँ नए वीडियो में। बाकी आप मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाल के इसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके बढ़िया से अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, जो आज की डेट में हर बिजनेसमैन को करना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं जब छूटते हैं, मिस होते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो वो नुकसान से बचने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी एक अलग मतलब सिस्टम बनाने के लिए आप सोचो ना कि आपने कॉल किया या उधर से कॉल आया, मिस कॉल हुआ तो ऑटोमेटिक उसको एक मैसेज जा रहा है ऑटोमेटिक तुरंत, आपको खुद से नहीं करना है। तो कितनी आपकी इमेज बनेगी, रेपुटेशन बनेगा, कोई भी क्लाइंट मिस नहीं होगा आपका। तो ये बस सिंपल सा है। ठीक है, तो देखो ये मैं बता रहा हूँ कि फ्री ट्रायल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है नीचे एप्लीकेशन आपके पास दिया है कि नहीं दिया है। या डायरेक्ट आप पेमेंट करके एप्लीकेशन लेके आप डायरेक्ट जो है सेटिंग करके आप स्टार्ट कर सकते हो एक साल का सब्सक्रिप्शन लेके। सेटिंग वेटिंग करने में कोई इशू आती है तो हमारा जो है टीम आपकी हेल्प कर देगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि इतनी कोई लेंदी चीज़ नहीं है। आप जो इस वीडियो में मैंने जो सेटिंग वेटिंग करना सिखाया, मैंने आपको पूरा स्क्रॉलिंग करके एक एक फीचर बताया, वो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। हमारा काम रहेगा कि आपको 1 साल का उसके अंदर सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करना है ना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो हम तो हेल्प करने के लिए हमेशा बैठे हैं। तो ये एप्लीकेशन अब मुझे ये लगता है कि आपके मोबाइल में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो टेक केयर, गुड बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके अगर कोई बिजनेस ग्रुप है, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस का ग्रुप्स होता है बहुत सारा, तो उनके पास शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, तो उनको भी ये सब बेनिफिशियल चीजें पता चलेंगी जो उनके पास होनी चाहिए। तो टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।